बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि अगर खुदा न खास्ता किसी को कोरोना हो जाए तो उस सूरत में उसने क्या करना है। एक बहुत मशहूर कहावत है कि मरीज़ डॉक्टर की बातों से आधा ठीक हो जाता है। बिल्कुल ऐन इसी तरह मरीज़ अपने हौसले की वजह से अपने हौसले को बरकरार रखे अपनी बीमारी को 50% तक शिकस्त दे सकता है। तो अगर खुदा न खास्ता किसी को कोरोना हो जाए तो उस सूरत में उसे क्या करना है। सबसे पहले जो उसने काम करना है वो उसका हौसला है और हौसला बरकरार रखना है। बरकरार रखने के लिए जो 2-3 चीज़ें उसने अपने जहन में रखनी है वही है, सबसे पहले ये कि मौत और ज़िंदगी का फ़ैसला अल्लाह पाक करता है और चूँकि ये मुसीबत अल्लाह की तरफ से है इसलिए इसका मुकाबला करना हमारी ईमान का हिस्सा है। दूसरी जो अहम चीज़ है वो ये है कि ज़िंदगी मुख्तलिफ मसाइब और आफात का नाम है और ये आफात और मसाइब अगर आप इनका हौसले से मुकाबला नहीं करेंगे तो आप इनको शिकस्त नहीं दे सकते। अंग्रेज़ी में एक बहुत मशहूर कहावत है कि एवरी एडवेंचर इज़ एन इनकन्वीनियंस इफ़ रॉन्गली टेकन। हर आजमाइश एक मुसीबत है अगर उसे आप अच्छी तरीके से ना लें। And every inconvenience is an adventure if rightly taken। और हर मुसीबत एक आजमाइश है आपके लिए अगर आप उसको अच्छी तरीके से ले लें। तो अगर हम ये समझे कि हमारे लिए एक मुसीबत तो है लेकिन हम इसको आजमाइश के तौर पे ले लें तो यकीनन हम इसका मुकाबला कर सकते हैं और इसको हम मात दे सकते हैं। दूसरी जो अहम चीज़ है जो हमने इस सूरत में करनी है कि हमने अपने घर वालों का हौसला बढ़ाना है। अगर पेशेंट अपना हौसला हार जाए तो उस सूरत में उसके घर वालों पे उसके बहुत बुरी तरह असरात मुरतब होते हैं और डेफिनेटली उनकी ज़िंदगी दाव पे लग सकती है। जो दूसरी अहम चीज़ है और जो हौसले के साथ साथ हमें बरकरार रखनी है वो ये है कि हमने क्वारंटीन होना है। क्वारंटीन होने के साथ साथ हमने क्वारंटीन हो के हमने अपनी सांस की रफ्तार पे जो 25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उस पे नज़र रखनी है। इसके साथ साथ हमने सांस की दुश्वारी पे नज़र रखनी है कि कहीं हमें सांस की दुश्वारी तो नहीं हो रही। तीसरी जो चीज़ है वो है बुखार। बुखार को हमने कंट्रोल रखना है और बुखार को कंट्रोल रखने के लिए मेरी पिछली वीडियो है उसमें मैं डिटेल से बता चुका हूँ। लेकिन साथ साथ पैराडाल की गोली हर 4 घंटे बाद आप ले सकते हैं, फ्लूइड ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठंडी पट्टियाँ कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप बात ले सकते हैं। चौथी जो अहम चीज़ है क्वारंटीन के दौरान वो है आपने अपनी सिचुएशन को मॉनिटर करना है। ये पल्स ऑक्सीमीटर है जिसके ज़रिए आप अपनी सिचुएशन देख सकते हैं और आपकी सिचुएशन 92% से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर उससे कम है तो डेफिनेटली फिर आपको हॉस्पिटल एडमिशन और ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। इसके साथ साथ हौसले और क्वारंटीन होने के साथ साथ जो तीसरी अहम चीज़ है वो ये है कि चूँकि क्वारंटीन एक काफ़ी लंबा टाइम है इसलिए वो टाइम गुजारना काफ़ी मुश्किल होता है तो उसका बेहतरीन मसरफ़ कुरान की तिलावत है, तफासीर का मुतालिया है, इस्लामी कुतब का मुतालिया है, इसी तरह इस्लामी प्रोग्राम है, ज़िक्र अस्कार है, इबादत है अल्लाह की तरफ से। अगर आपको किसी चीज़ में महारत है तो आप उसमें वो टाइम ज़्यादा यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई मजमून लिखना चाहें या मजमून लिखने में आपको महारत है तो डेफिनेटली आप वो कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपके पास चूँकि मोबाइल होता है इसलिए मोबाइल के ज़रिए आप न सिर्फ उन लोगों और अपने कॉन्टेक्ट्स और रिश्तेदारों को जो आपको पता है कि वो भी क्वारंटीन है और उनको भी कोरोना की बीमारी है, आप उनका हौसला बढ़ा सकते हैं इस तरह, बल्कि उन लोगों के साथ जिनको अभी बीमारी नहीं है और वो इस खौफ की वजह से काफ़ी डरे हुए हैं कि कोरोना कैसी बीमारी है ये तो हमारी जान ले लेगा, आप उनका हौसला भी बढ़ा सकते हैं। डेफिनेटली उस दौरान आपके 2 अल्फाज उनके लिए बहुत ही मुफीद साबित होंगे। उम्मीद है हौसला बरकरार रखना, क्वारंटीन में कैसे आपने अपने आप को मॉनिटर करना है और इसके साथ साथ आपने अपनी मसरूफियत कैसे रखनी है ये आपके लिए काफ़ी मुफीद साबित होगा। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।